हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेल्ट वाली सलवार की सिलाई करने का तरीका बताएंगे, जो कि हमने पहले वीडियो बनाया था एक, तो इसमें हमने सिलाई कटिंग करने का तरीका बताया था फ्रेंड्स। वही वाली सलवार है, आज हम सिलाई करने का तरीका बताएंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम सलवार की सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। जी हमने कली और पटरा एक में रख के जॉइंट कर लिया है। ये फ्रेंड्स हमारी कलियां हैं। ये हमारी कली है, इसको हम, और ये हमारा पटरा है, इसको हम इस तरीके से रख के इस तरीके से बराबर कर लेनी है। इसको इस तरीके से रखना है फ्रेंड्स, दिख रहा है? ये इस तरीके से रख के हमें इस तरीके से बराबर करके सिलाई कर लेना है। सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सीधी सिलाई इसमें लगाना है। ये देखिए, एक कली और पटरा सिल गया है, दूसरी कली इसमें ज्वाइन करना है। ये हमारी दूसरी कली है, इसको सीधी सीधी इसको भी सिलाई करनी है। इस तरीके से रख के इस तरीके से सिलाई करना है। एक वीडियो में बनाया था पहले, उसमें कटिंग करने का तरीका बताया था। इस वीडियो में आपको सिलाई करने का तरीका बता रहे हैं। एक पटरा में दो कलियां जुड़ गई हैं। इसी तरीके से दूसरा भी हमें सिल लेना है। अब हमारे पास जो बेल्ट है, इसको बेल्ट को नापनी है। ये हमारी बेल्ट है। इस बेल्ट को हम इस तरीके से पहले हम साइड जरा सी फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारी साइड है, इसको इस तरीके से पहले थोड़ा 1-2 इंच फोल्ड करते हैं। 2 इंच ये हमने फोल्ड कर ली है। नेफा बनाने में आसानी रहती है। फिर हमें इसको इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करना है। फिर 1.5 इंच पे ये फोल्ड कर लेनी है। इस तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है। ये हमारा जो है नारा डालने के लिए नेफा हो गया है। ये नेफा बना रहे हैं। इस तरीके से ज़रा सही से कर लें, नहीं तो झोल आ जाती है। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है। इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करना है हमें। हमारी रोड पे दुकान है, तो आवाज़ें ज़रा ज़्यादा आती रहती हैं। जिस तरीके से प्रेस करने के बाद
हमारी ये बेल्ट हमारी बनके तैयार हो गई। इसमें हमें इसको 2 परतों में करने के बाद फोल्ड करके 2 परत में कर लेते हैं। 2 परत करने के बाद में यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं चौक से बीच में। यहाँ पे हमें मैनी लगानी है और फिर 4 परत में करते हैं। 4 परत में करने के बाद में चारों परतों में निशान लगा लेना है हमको इस तरीके से। चाहे चौक से निशान लगा लीजिए, चाहे कैंची से आप कट मार सकते हैं। हम तो चौक से निशान लगा लेते हैं, आप कैंची से भी कट मार सकते हैं। तो इस बेल्ट को हम अब कली में ज्वाइन करते हैं। कली में जो हमने पहले कली और पटरा ज्वाइन किया था, पटरा ज्वाइन कर लिया था, बेल्ट भी बना ली थी। उसके बाद में हमारी जो म्यानी बची हैं उसको हम किस तरीके से ज्वाइन करते हैं वो बताते हैं। ये हमारी 4 म्यानी हैं, इनको इस तरीके से रखते हैं। इस तरीके से हमें तिरछा नहीं रखना है, एक दोनों तरफ सीधी होनी चाहिए। इस तरीके से ये हमारी सीधी आ रही है तो हमें ऐसे रख के सिलाई कर लेनी है। सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी इस पे। ये हमारी सीधी सीधी सिलाई लग गई है। उसके बाद में इसको इस तरीके से रख के मैं हल्का हल्का बराबर कर देनी है। तिकोने टाइप में, त्रिभुज टाइप में हमको इसको काटना है इस तरीके से। जब बीच में भी सिलाई मार लेते हैं तो हमें ये जो सिकुड़न जैसी रहती है वो नहीं होती है। त्रिभुज का आकार ले लेती है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी म्यानी बनके तैयार हो गई। अब हमें पटरा में, जो हमने पटरा और कली ज्वाइन की थी, अभी हम कली में ज्वाइन कर लेते हैं इसको। यहाँ पे इस तरीके से 2 इंच का यहाँ छोड़ते हुए 2 इंच छोड़ देते हैं। 2 इंच छोड़ते हुए हमें ज्वाइन करना है इस तरीके से। दो इंच छोड़ते हुए और दूसरा पटरा भी इसी में ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा पटरा है। जिस तरफ इस तरफ हमें ज्वाइन करना है, जिस तरफ मैंने कट की थी उसी तरफ में ज्वाइन करना है। ये मैंने साइड में रखते हुए इसको हम इस तरीके से यहाँ रखते हैं, फिर ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरी म्यानी बची है तो इस साइड में हमें ज्वाइंट करना है। 2 इंच उधर छोड़ा था, इधर भी 2 इंच छोड़ के ज्वाइंट करनी है। एरो का निशान है वो ऊपर की तरफ रहेगा। म्यानी जुड़ गई हैं दोनों। ये हमारी सलवार में जो म्यानी जुड़ गई है, ये हमारी सलवार हमने सिल ली है। कली भी ज्वाइन कर ली पटरा में। अब हमें बेल्ट ज्वाइन करनी है। ये हमारी बेल्ट है, इसको इस तरीके से रख लेते हैं। इस तरीके से ऐसे रखते हैं, इस तरीके से, और फिर उल्टी की तरफ, उल्टा साइड रखने के बाद सीधा नीचे रखते हैं, ऊपर उल्टा रखते हैं।
इस तरीके से हमें रख के 1-1 इंच की प्लेट डाल लेनी है। 1 इंच की प्लेट डालनी है। चाहे तो आप निशान भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं। 1 इंच पे आप निशान भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही घनी घनी प्लेट डाल देते हैं। धीरे धीरे से डालनी है, नहीं तो सही नहीं लगती हैं। चाप को जरा उठा लेते हैं। नए नए हैं आप तो चाप को उठा के धीरे धीरे से डालें। बराबर पड़नी चाहिए प्लेट इसमें। अगर बराबर नहीं होती हैं तो सलवार अच्छी नहीं लगती है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि जितनी मतलब निशान लगाया था हमने इसे उतने तक ही डालनी है, एक्स्ट्रा नहीं डालनी है। तो फ्रेंड्स हमने ये निशान यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे निशान, ये हमारा निशान लगा है, यहीं तक हमें प्लेट डालनी है। जितनी इधर पड़े उतनी उस साइड में डालनी चाहिए। हमें ये देख लेना है कि मैंने बीच में जो है निशान जहाँ लगाया था ये मैंने यहाँ पे आनी चाहिए। हमारी जो है प्लेटें पड़ गई हैं। अब एक प्लेट और डाल लें। मैनी जो है बीच में आनी चाहिए, ये वाली मैनी बीच में आनी चाहिए। प्लेट जो है पड़ गई हैं। हमें म्यानी की तरफ एक प्लेट डालनी चाहिए, पीछे की तरफ जहाँ म्यानी है वहाँ पे पीछे की तरफ एक प्लेट डालते हैं। इस तरीके से 1 इंच की इधर भी डाल देते हैं। 2 प्लेटें, एक इधर साइड में एक उधर साइड में, 2 प्लेटें इसमें भी पड़ती हैं। अब सीधी सीधी सिलाई कर लेते हैं। जितनी उधर सिली थी इतनी भी इधर सिलनी है। हमने सिलाई कर ली है, ये देखिए एक पटरा की एक वो पड़ गई हैं। अब इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी डाल लेनी है। इसको हम इस तरीके से कपड़े को रखते हैं। पलटने के बाद इधर को रखते हैं, इस तरीके से इधर भी करते हैं। ये ऐसे से हमें करना है, ये डालनी है। जिस तरीके से उधर डाली थी उसी तरीके से इधर भी डालनी है हमको। जितनी चौड़ी उधर डाली थी उतनी चौड़ी इधर भी डालनी है।
इधर भी पड़ गई है और ये हमने बीच में डाली है। अब इसको इस तरीके से सिल लेते हैं। ये वाली मैनी इसमें ही जॉइन करनी है। नारा डालने के लिए 1 इंच का 1.5 इंच का जो हमने नेफा सिला था वो छोड़ते हुए हम सिलाई लगा देंगे। इसमें बेल्ट जॉइंट हो गई है और सलवार जो है चुन्नट इसमें पड़ गई हैं। इस तरीके से हमने चुन्नट डाल ली हैं। अब इसमें जो है हम बनाते हैं पैंचा। नीचे की तरफ कैसे पैंचा बनाएंगे बताने जा रहे हैं आपको हैं। तो इसके लिए हमें बकरम लेना है। बकरम अभी ये हमने बकरम लिया है। इसका पैंचा बनाते हैं। ये वाला बकरम है, चौड़ा पैंचा बनाना है, इसीलिए हमें चौड़ी बकरम कट करना है। तो फ्रेंड देखिए हमारे बकरम कितने इंच की है। 3 इंच की चौड़ी बकरम है। इसको कट कर लेना है। इस तरीके से बराबर कट करना है। आगे दोनों पैसे बराबर होंगे। जो हमारा कपड़ा बचा था इसको भी कट कर लेते हैं। ये हमारा कपड़ा है जो बचा था सलवार में। कट करने के बाद में इसको ले लेते हैं थोड़ा इस तरीके से कट कर लेते हैं। इसमें सलवार कट करने का तरीका बताया था। बेल्ट कट करने का सकली कैसे कट की जाती है, पैंचा नहीं कट किया था। नीचे का पैंचा जो है उसे नहीं कट किया था। इसमें सिलने के इस तरीके से कट कर लेते हैं। एक कट करना नहीं बताया था। इस सिलने के बाद ये करते हैं। इस तरीके से हमें रखना है। पहले कपड़े को रखना है। इस तरीके से पहले कपड़े को रखना है, उसके बाद में बकरम को रखना है। सीधी तरफ कपड़ा रखना चाहिए, उल्टी की तरफ नहीं रखते हैं। इस तरीके से चला लेनी है।
पीछे नहीं होनी चाहिए।